अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि एक ऐसी चीज जिसे हम सब रोज देखते हैं, जिस पर करोड़ों लोग हर दिन ट्रैवल करते हैं, उसका असली शुद्ध हिंदी नाम क्या हो सकता है? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम सी दिखने वाली लेकिन उतनी ही दिलचस्प चीज के बारे में। तो सवाल एकदम सीधा सा है, जिसे हम सब रेल की पटरी कहते हैं, उसका शुद्ध हिंदी नाम क्या है? जरा सोचिए, सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, यकीन मानिए इसका जवाब उतना ही शानदार है। अरे हर रोज ट्रेनें इन पर से गुजरती हैं। हम इन्हें पार करते हैं, इनके साथ साथ चलते हैं। ये तो जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। पर मजे की बात यह है कि इसके नाम के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल और बड़ा ही खूबसूरत लॉजिक छिपा हुआ है। तो चलिए आज उसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए अब ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते और सीधे जानते हैं वो ऑफिशियल शब्द जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है लौहपथ। जी हाँ, लौहपथ। रेल की पटरी का जो शुद्ध हिंदी नाम है वो है लौहपथ। अब हो सकता है कि ये शब्द कई लोगों ने पहली बार सुना हो, पर यही इसका सही और ऑफिशियल नाम है। पर ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस शब्द को ब्रेक डाउन करके इसके मतलब को समझते हैं। अब देखिए, लौहपथ असल में दो बहुत ही आसान शब्दों को जोड़कर बना है। पहला शब्द है लौह, जिसका सीधा सा मतलब है लोहा, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आयरन। और दूसरा शब्द है पथ, जिसका मतलब होता है रास्ता या मार्ग, यानी कि पाथ। तो जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ मिला देते हैं, लोहे और पथ, तो हमें क्या मिलता है? एक बहुत ही सीधा और क्लियर मतलब। इसका मतलब बनता है लोहे का रास्ता या आयरन पाथ। कितना कितना परफेक्ट है ना? आखिरकार रेल की पटरी यही तो होती है, लोहे से बना एक रास्ता जिस पर ट्रेन चलती है, एकदम लिटरल। तो इससे एक बड़ी दिलचस्प बात समझ में आती है कि कभी-कभी सबसे सिंपल जवाब ही सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे खूबसूरत होते हैं। ये नाम दिखाता है कि हमारी भाषा में कितनी ताकत है, कि कैसे शब्द किसी चीज को हूबहू बयां करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये बात यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। देखिए, लौहपथ कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कोई फैंसी पोएटिक नाम नहीं है। ये तो बस सीधे सीधे बता रहा है कि ये चीज क्या है। और सच कहूं तो इसी सिंप्लिसिटी में ही तो इसकी सारी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि लैंग्वेज कितनी एफिशिएंट हो सकती है ना? सिर्फ दो शब्दों में लौहपथ ने न सिर्फ उस चीज का नाम बताया, बल्कि उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन ही दे दी कि ये एक ऐसा रास्ता है जो लोहे का बना है। इससे ज्यादा सटीक और क्या हो सकता है, बताइए? तो अगली बार जब भी कोई रेल की पटरी को देखे ना, तो याद करिएगा, ये सिर्फ पटरी नहीं, लौहपथ है। और ये बात सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिनके नाम इतने ही सिंपल और लिटरल हैं और हमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया।